मुस्कुराइए जनाब, क्योंकि आप लखनऊ में हैं। वेलकम टू ट्रैवल सूत्रा सुमन्स वे। तो ट्रैवल सूत्रा की हमारी गाड़ी आ पहुंची है नवाबी शहर लखनऊ में, और लखनऊ में इस वक्त हम हैं द वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट इन लखनऊ, इमाम बाड़ा। तो चलिए आपको कराती हूँ इमाम बाड़ा की सैर। नवाबों के शहर लखनऊ में ऐसे तो देखने के लिए बहुत से हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, लेकिन जिससे लखनऊ को जाना पहचाना जाता है वो है बड़ा इमाम बाड़ा। इसे मेनली 3 हिस्सों में बांटा गया है: इमाम बाड़ा, भूल भुलैया और शाही बावली। यहाँ से आपको लेनी होगी टिकट। आप चाहे तो इन तीनों जगहों को घूमने के लिए एक कंबाइंड टिकट ले सकते हैं जो कि 50 की है, लेकिन अगर आपको सिर्फ भूल भुलैया देखनी है या बावली घूमनी है तो उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ उसका टिकट ही ले, जिसकी प्राइस 20 या 40 के अराउंड ही है। ये जो इमाम बाड़ा है वो अवध के नवाब असफ-उद-दौला द्वारा बनवाया गया था। इसकी वास्तुकला देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ का जो इंटीरियर है वो मुगल कला, राजपूत और गॉथिक यूरोपियन तीनों से इंस्पायर है। ये है इसका सेंट्रल रूम। यहाँ 9 ऐसे हॉल और भी हैं। इमारत में इस तरह के बड़े बड़े झरोखे यानी कि रोशनदान बनाए गए हैं। यहाँ से जो मेन गेट है वहाँ से आने वाले किसी भी इंसान को तो देखा जा सकता है, लेकिन झरोखे में बैठे किसी भी इंसान को अंदर जाने वाला व्यक्ति नहीं देख सकता। तो यहाँ पर बेसिकली निगरानी के लिए सैनिकों को बिठाया जाता था। वहीं छत तक जाने के लिए इस तरह की 84 सीढ़ियाँ हैं। ये ऐसे रास्ते से होकर गुजरती हैं कि कई बार जो लोग हैं वो यहाँ पर गुम हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि गाइड के साथ ही आपको जाना है, और जो गाइड है वो आपको बहुत ही आसानी से 150 में मिल जाएगा। अगर कोई आपसे ज़्यादा मांगे तो उसे 150 से ज़्यादा ना दें। और ये है भूल भुलैया। लगभग 1000 से भी ज़्यादा इमामबाड़े की दीवारों के बीच ये एक गलियारा है। इसे बनाने में ही लगभग 20,000 लोग लगे थे और ये 11 सालों में बनकर तैयार हुआ था। ये जो भूल भुलैया है वो वाकई में बहुत डरावनी है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं क्या है? इस भूल भुलैया में जाने के लिए 1024 तरीके हैं, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने के केवल और केवल 2 ही रास्ते हैं। इसीलिए यहाँ गाइड के साथ ही जाए। खुद हीरो बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें, नहीं तो आप इस भूल भुलैया में खो जाएंगे। तो भूल भुलैया के बाद हम पहुंचे शाही बावली, जो कि एक गहरा कुआं है। ये 5 मंजिला है, लेकिन सिर्फ 2 मंजिल ही आपको दिखाई देती है। जो बाकी के 3 मंजिल है वो पानी में डूबी हुई हैं। ये जो बावली है ये एक तरह का CCTV कैमरा हुआ करता था। इसे गुप्त निगरानी के लिए बनाया गया था। यदि आप इस साइड से, जहां इस वक्त हम खड़े हैं यानी कि बावली के पूर्वी कक्ष में, अगर यहां से खड़े होकर आप पानी में, इस कुएं में देखते हैं तो पानी में प्रतिबिंब में आपको नजर आ जाएगा कि कौन से लोग इस बावली के अंदर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड से आने वाले लोग इसी पानी में हमारी परछाई को नहीं देख सकते। और इसी के साथ खत्म हुआ इमाम बाड़ा का हमारा टूर। यहाँ एक सुंदर सा पार्क भी है जहाँ आप कुछ वक्त गुजार सकते हैं। तो इमाम बाड़ा की सैर तो हमने कर ली है, लेकिन अब लग चुकी है बहुत तेज भूख। तो चलिए देखते हैं इमाम बाड़ा के आसपास खाने के लिए क्या कुछ है। और यहाँ से हम गए चौक, लखनऊ का द फेमस चौक, जहाँ शॉपिंग से लेकर पेट पूजा सब कर सकते हैं। यहाँ के फेमस फूड जॉइंट्स को लेकर हमने बहुत लंबी लिस्ट बनाई थी, जैसे इदरीस और मुबीन की बिरयानी, नॉन वेज पॉइंट, वेज पॉइंट और रहीम निहारी कुलचा। लेकिन आज हम कोई एक ही जगह जा सकते थे, इसीलिए GPS की मदद से हम पहुंचे रहीम कुलचा निहारी।
तो ये है रहीम, और यहाँ और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये फेमस है अपनी निहारी कुलचे के लिए, इसीलिए हमने भी वही ऑर्डर किया। निहारी अच्छी थी। लखनऊ में नमक मसाला बहुत तेज़ खाया जाता है, इसीलिए मुझे नमक थोड़ा ज़्यादा लगा, लेकिन जो ओवरऑल टेस्ट था वो अच्छा था। निहारी कुलचे के अलावा हमने यहाँ बिरयानी भी ट्राई की। अब आप लखनऊ में हैं और बिरयानी ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ की बिरयानी अच्छी है, इनफैक्ट निहारी कुलचे से ज़्यादा सही मुझे बिरयानी लगी। इसके बाद रिक्शे में बैठ हम निकले घर के लिए, तो रास्ते में हमें दिखी ये मलइयो, सॉरी हम लखनऊ में हैं तो ये है मक्खन मलाई। बनारस का मलइयो, दिल्ली की दौलत की चाट जो लखनऊ में बन जाती है मक्खन मलाई। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये तो आप कहीं भी जाए, जहाँ भी आपको नजर आ जाए, आप इसे बस खा लें। तो स्वीट नोट पर खत्म हुआ हमारा ये पहला दिन। तो आज है लखनऊ में हमारा दूसरा दिन, और लखनऊ अपने खाने के बाद अगर एक और चीज़ के लिए फेमस है तो वो है चिकन। अब मैं यहाँ पर खाने वाले चिकन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ चिकन की कारीगरी की। तो आज हम निकले हैं शॉपिंग करने, और शॉपिंग करने हम लोग आए हैं चौक पर, और यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ से आप चिकन सूट या फिर साड़ी की शॉपिंग कर सकते हैं। तो इस एक ही शॉप पर हम गए और यहीं से हमने शॉपिंग की। सूट साड़ी सब कुछ हमें यहाँ मिल गया। चिकनकारी में सबसे पहले इस तरह से लकड़ी के ब्लॉक से डिजाइन उकेरी जाती है। इसके बाद कपड़े को फ्रेम में सेट करके छपाई पर कढ़ाई का काम शुरू होता है। तो कितना टाइम लग जाता है एक सूट को बनाने में? ऐसे 15 दिन लग जाते, काम के ऊपर होता है। पहले चिकनकारी का काम सफेद रंग के सूती धागे से किया जाता था। आज भी धागा सूती ही इस्तेमाल होता है, लेकिन बदलते समय के साथ, बदलते ट्रेंड के साथ जो अलग अलग रंग के धागे हैं उनका इस्तेमाल भी होने लगा है। आज लगभग हर रंग के धागे से चिकनकारी का काम किया जाता है, लेकिन जो ओरिजिनल था वो व्हाइट कलर ही था। ये डिजाइन बना है। लखनऊ में सबसे सस्ता और अच्छा चिकनकारी चौक बाजार से खरीद सकते हैं। यहाँ आपको 500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक और इससे भी ज्यादा कीमत के चिकनकारी के काम मिल जाएंगे। जैसे ये जो एक साड़ी है, इसकी कीमत है 6000। अरे बाप रे भाई। तो शॉपिंग हमारी हो चुकी है और हम जो है चौक आए हैं थर्सडे को, और यहाँ पर बृहस्पतिवार को जो मार्केट है वो मोस्टली बंद रहते हैं। तो वो गलती हमसे हो गई है, इसलिए मोस्टली शॉप जो थी वो हमें क्लोज ही मिली, और जो हमें शॉप यहाँ पर खुली मिली हम उसमें घुस गए। तो बहुत ज़्यादा जो चिकन की मार्केट थी उसे हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, और थोड़ा बहुत कॉस्टली जो है हमें पड़ गया, क्योंकि बहुत ऑप्शंस हमें जो थे वो यहाँ पर नहीं मिले। तकरीबन मेरा ही जो बिल था वो 15,000 के अराउंड बना है, और हम लोग 4 लोग थे, तो बिल तो हम लोग तगड़ा वहाँ पर बना कर आए हैं। नुकसान थोड़ा बहुत हो गया है। अब शॉपिंग को रखते हैं साइड में, अब बारी है खाने की। भूख क्योंकि बहुत तेज़ लग चुकी है, और इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ ये है वेज पॉइंट, लखनऊ का फेमस वेज पॉइंट, जहाँ पर आपको वेज में बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ ट्राई किए कबाब पराठे। सबने कहा था वेज कबाब पराठे ज़रूर खाना, बहुत अलग है, एंड नो डाउट ये अलग है। तो ये हमारा कबाब रोल जो है वो रेडी हो चुका है, और हमारा बन रहा है पनीर रोल। तो यहाँ है गोल दरवाज़ा, उसी के पास है ये वेज पॉइंट। इसके बाद हमने ट्राई किया डोसा। इसके बाद मुझे नज़र आई ये पिज़्ज़ा शॉप, इसके बाहर लिखा था कुल्हड़ पिज़्ज़ा। अब पिज़्ज़ा तो मेरी जान है, और कुल्हड़ पिज़्ज़ा मुझे ट्राई करना था, तो हम पहुंच गए यहाँ। शॉपिंग और खाना पीना दोनों हमारे हो चुके हैं। खाने के लिए हम लोग गए थे वेज पॉइंट, जहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। रोल है, आप पराठे वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा साउथ इंडियन है, और पिज़्ज़ा बर्गर भी आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो शॉप्स तो वहाँ पर अनलिमिटेड है ही, लेकिन बेस्ट जो है वो है कबाब पराठा। कुछ अलग है, कुछ नया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, लेकिन हाँ कुछ नया था, कुछ अलग था। लखनऊ का एक टेस्ट है, तो वो आप यहाँ पर डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात करेंगे पनीर रोल की, तो अलग है।
बहुत अलग है। पनीर रोल जब बनता है तो ड्राई पनीर हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पर ग्रेवी थी उस पनीर में, तो वो खाने में भी थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी और साथ ही कोई टेस्ट भी उसका इतना अच्छा नहीं था। लेकिन हाँ, साउथ इंडियन यहाँ पर बहुत अच्छा है, वो आप डेफिनेटली यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। जितनी भी बार अब तक लखनऊ में मैंने, चाहे फिर वो शादी हो या फिर किसी फूड जॉइंट में हो, जहाँ भी डोसा ट्राई किया है, डोसे यहाँ पर बहुत अच्छे मिलते हैं। इसके अलावा जो एक और चीज़ हमने ट्राई की वो थी कुल्हड़ पिज़्ज़ा। बिल्कुल भी उसे ट्राई मत करना, बहुत बुरा था। ऐसा लग रहा था कि आप ब्रेड और मायोनीज़ जो है वो खा रहे हैं, तो वो बहुत बुरा था, उसे मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, कबाब पराठे, अगर लखनऊ का टेस्ट आपको जानना है, लखनऊ का स्वाद आपको चखना है, तो कबाब पराठे, वेज कबाब पराठे ज़रूर ट्राई करें वेज पॉइंट पर। वैसे यहाँ वेज बिरयानी भी थी, बट मेरा मानना है वेज बिरयानी कुछ नहीं होता, पुलाव होता है, बिरयानी नॉन वेज ही होती है, इसलिए मैंने वो ट्राई नहीं की। लेकिन फिर एक शादी में भी मुझे नजर आई वेज बिरयानी, यहाँ मैंने ले लिया और इसने मेरा पूरा थॉट प्रोसेस ही बदल दिया। अरे भाई, होती है वेज बिरयानी भी होती है, टेस्ट अगर ऐसा मिले तो डेफिनेटली वेज बिरयानी है। उठाओ, जितने लेग पीस उठा सकते हो उतने उठाओ। लेग पीस, बड़े लेग पीस डाले मामूली। खुशबू से लेकर मसालों का टेस्ट सब बिरयानी का था। इसमें कटहल था, कटहल फर्स्ट टाइम मैंने वेज बिरयानी में देखा था, और इसका जो जायका था, जो टेस्ट था, एक बार को आप नॉन वेज बिरयानी भी भूल जाएंगे। अगली बार जब आप लखनऊ आए और कहीं पर वेज बिरयानी आपको नज़र आए तो उसे ज़रूर ट्राई करें। रहीम निहारी कुलचे से ये बेहतर था। चलो तो वापस आते हैं वेज पॉइंट पे। तो काफ़ी कुछ तीखा और चीज़ी खाने के बाद हमने खाई मक्खन मलाई। इससे पहले मैंने कहा था ये आप कहीं भी खाएं टेस्टी ही होती है, लेकिन कोई अगर मुझसे पूछे कि बनारस का मलइयो, दिल्ली का दौलत का चाट या लखनऊ की मक्खन मलाई में से कौन सा बेटर है, तो लखनऊ की मक्खन मलाई ज़्यादा टेस्टी मुझे लगी, ज़्यादा रिच और ज़्यादा रिफ्रेशिंग था। लखनऊ में जो मक्खन मलाई है वो रबड़ी के साथ हमें सर्व किया गया, जो उसके टेस्ट को और भी ज़्यादा इनहेंस कर रहा था। इसके अलावा यहाँ पर एक नॉन वेज पॉइंट भी है जहाँ हम आज तो नहीं जा पाए, लेकिन हाँ वहाँ भी ज़रूर जाएंगे, क्योंकि लखनऊ अगर अपने खाने में, अपने स्वाद में किसी चीज़ के लिए फेमस है तो वो है नॉन वेज। यहाँ पर नॉन वेज बेस्ट मिलता है। दिल्ली के चांदनी चौक को आप कहीं ना कहीं लखनऊ से कंपेयर कर सकते हैं नॉन वेज के मामले में, लेकिन वेज में एक और चीज़ जो यहाँ पर बहुत अच्छी है वो है यहाँ के चाट। अब तक दिल्ली से बाहर जितनी भी बार मैंने गोलगप्पे खाए हैं मुझे कभी अच्छे नहीं मिले, दिल्ली के बेस्ट है। लेकिन दिल्ली के बाद अगर किसी जगह के गोलगप्पे मुझे समझ आए हैं तो वो है लखनऊ। यहाँ के गोलगप्पों का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल दिल्ली की तरह आपको लगता है, पानी भी बहुत ही स्वादिष्ट है। और इसी के साथ ख़त्म हुआ लखनऊ में हमारा एक और दिन। आज है लखनऊ में हमारा तीसरा दिन और हम निकले हैं रात को लखनऊ को एक्सप्लोर करने। और इस वक्त मैं जहाँ हूँ ये है 1090। अब ये 1090 क्या है, क्यों फेमस है, ये मैं आपको आगे इस ब्लॉग में बताऊँगी। और आज मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ लोग हैं जो हमें ज्वाइन करने वाले हैं। हम जब भी किसी नई जगह पर जाते हैं तो अकेले उस जगह को एक्सप्लोर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप वहाँ के जो लोकलाइट्स हैं उनसे कनेक्ट हों। लकीली मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो यही रहते हैं, तो मैं उन्हीं के साथ आई हूँ 1090, जो बताएंगे 1090 क्यों फेमस है और यहाँ पर इतनी भीड़ रात के वक्त आखिर क्यों होती है। आप लखनऊ से हैं और आप हमें लेके आई हैं 1090। पहले मुझे ये बताओ 1090 है क्या चीज़ और क्यों फेमस है? 1090 पहले तो ये वुमेंस हेल्पलाइन का है, बट यहाँ ये फेमस इसलिए, यहाँ पे एक गली है जहाँ पे डिफरेंट चीज़ें मिलती है, वेज नॉन वेज, मोमोज़ और डोसा, सोया चाप, ये सब मेन फेमस इस गली को ही चटोरी गली कहते हैं, जहाँ पे डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। तो अगर आप चटोरे हैं तो ये गली डेफिनेटली आपके लिए है और यहाँ पर वाकई में बहुत सारे ऑप्शंस है। वेज में क्या बेस्ट है, क्योंकि आप वेजिटेरियन हैं? हाँ, सोया चाप। और नॉन वेज में बताओ नॉन वेज में क्या फेमस है? वो ट्राई करके बताएंगे। तूने आज से ट्राई नहीं किया तो कर क्या रहा है लखनऊ में? बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे खाने की। तूने कुछ तो खाया होगा भाई।
शोरमा मुझे बहुत पसंद है यहाँ का। शोरमा और टुंडे कबाब यहाँ पर है? टुंडे कबाब यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ का शोरमा हम ट्राई कर सकते हैं और वेज में चाप सोया चाप ट्राई कर सकते हैं। ये जो पूरी लेन है वो रात के 12 बजे तक खुली रहती है। यहाँ जो फूड स्टॉल्स है उनके नाम बहुत ही यूनिक है, जैसे कि ये है जॉबलेस टी वाला। तो एक बार पूरी लेन देखने के बाद हम सबसे पहले पहुंचे इंदौर के मशहूर पोटैटो ट्विस्टर पर। भैया आप इंदौर से हैं क्या? तुम्हारा बनाएंगे। इंदौर से काम सीखा है। अच्छा, वहाँ से काम सीखा है। ये अच्छा था बट बहुत वाव नहीं था, इसे एक बार आप ट्राई जरूर कर सकते हैं। इसके बाद हम गए केजीएन नॉन वेज पॉइंट। यहाँ से हमने लिया चिकन शोरमा। वैसे यहाँ एक ही चीज के इतने सारे स्टॉल्स हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से क्या खाएं, इसीलिए प्रॉपर एक्सप्लोर करते रहे, खाते रहे। इसके बाद हमने यहाँ से खाए सोया चाप। ये अब तक का 10-90 में हमारा बेस्ट एक्सपीरियंस था। तो ये था बोटी सोया चाप और पसंदा सोया चाप। स्टॉल का नाम तो दिल्ली वाले सोया चाप था, लेकिन ये टेस्ट मुझे दिल्ली में कहीं नहीं मिला। इनफैक्ट ये अब तक का बेस्ट ग्रेवी सोया चाप है जो मैंने कहीं भी खाया है, तो ये तो ट्राई करना बनता ही है। बोटी सोया चाप एक बार जरूर ट्राई करें, नॉनवेज को एक पल के लिए आप भूल जाएंगे। और जो उसका प्राइस था वो 140 फॉर हाफ। वैसे यहाँ सभी चीजें बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर मिल रही हैं, आप यहाँ कम में काफी कुछ खा सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े तो अंडा पराठा दिखा। किसी ने कहा ये खाओ, अंडा पराठा लखनऊ में बेस्ट मिलता है और वाकई में ये अच्छा था। सिंपल अंडा रोल था, बहुत तामझाम नहीं था, ना ज्यादा वेजीज, ना सोया सॉस, ना कोई और सॉस। सिंपल और टेस्टी अंडा पराठा, तो ये भी अलग है, आप ये भी जरूर ट्राई करें। एक्चुअली लखनऊ में जो पराठे बनते हैं वही रोल के टेस्ट को बढ़ा देते हैं, और ये था राजा अंडा रोल। इसके बाद हमने कुछ अलग, कुछ फ्यूजन में ट्राई किया, और ये था फ्यूजन डोसा, जिसे पिज्जा स्टाइल में बनाया गया था। अब तक लखनऊ में मैंने जहाँ भी डोसा खाया है, चाहे फिर वो एक शादी में हो या फिर वेज पॉइंट में हो जो चौक पे था, अच्छा एक्सपीरियंस था, टेस्टी डोसे थे, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो फ्यूजन पिज्जा डोसा ट्राई ना करे, सिंपल मसाला डोसा ही खाए, वो ही बेस्ट है। तो पेट तो भर चुका था, लेकिन कहते हैं ना नीयत नहीं भरी, तो नीयत कुछ मीठा मांग रही थी। मक्खन मलाई बहुत खा लिया था, इसलिए कुछ नया ट्राई करने का मन था। तभी मुझे नजर आई ये कोस्टर फ्रूट आइसक्रीम। ये कुछ नया था जो मैं पहली बार देख रही थी। कोस्टर पे जो रेनबो आप देख रहे हैं ये फ्रूट्स हैं, जिसमें कंडेंस मिल्क भी है, सिरप भी है, और इसी कोस्टर के अंदर है क्रश्ड आइस। बहुत ही यूनिक तरीका है आइसक्रीम बनाने का, और जो टेस्ट भी है वो यूजुअल आइसक्रीम से बहुत अलग है। ऐसा लगेगा जैसे कि आप फ्रेश फ्रूट्स खा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग है, तो इसे भी ट्राई करना बनता ही है। इसके बाद गाड़ी में बैठ हम निकले लखनऊ को थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली टाइम ज्यादा हो गया था, जो मोस्टली शॉप्स थी वो क्लोज हो रही थी, जैसे ये द फेमस रॉयल कैफे। यहीं से बास्केट चाट की शुरुआत हुई है। बहुत से सेलिब्रिटीज भी यहाँ आ चुके हैं, लेकिन हमें ये ट्राई करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जब हम यहाँ पहुँचे तो ये क्लोज हो रहा था। और ये रॉयल कैफे है लखनऊ के कन्नॉट प्लेस, यानी कि हजरतगंज में। ये है हजरतगंज, जहाँ पर आपको सीपी वाली वाइब आती है। शॉपिंग के लिए ये जगह बेस्ट है। इसके बाद हम पहुंचे चौक, ये चेक करने के लिए कि शायद कुछ मिल जाए वहां पर, और लकीली मुझे मिली ये कश्मीरी चाय। कश्मीरी चाय मुझे बहुत टाइम से ट्राई करनी थी, लगा था कश्मीर जाना पड़ेगा इसके लिए, लेकिन ये कश्मीरी चाय यानी कि पिंक चाय लखनऊ में भी बहुत ज्यादा पी जाती है। ये सॉल्टी टी है। फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा अजीब लगेगा, मुझे भी लगा। ओके टेस्ट था, लेकिन आप एक बार इसे ट्राई कर सकते हैं। बाकी जो इसे पीने का असली मजा है वो ठंड में है। कश्मीरी चाय को इस तरह से मलाई मार के सर्व किया जाता है, और इसी के साथ सॉल्टी नोट पर खत्म हुआ हमारा ये दिन। नेक्स्ट डे हमारी फ्लाइट थी। फ्लाइट से पहले जो वक्त था, सोचा क्यों ना इसे यूटिलाइज करें और कहीं घूम आते हैं, और हम पहुंचे यहाँ।
तो आज है लखनऊ में हमारा डे 4 और आज ही है लखनऊ से हमारी रुखसती। तो टेक ऑफ होने से पहले हम लैंड हुए हैं इस जगह पर और ये है कुड़िया घाट। शांति में कुछ समय बिताने के लिए ये जगह परफेक्ट है। रिसेंट टाइम में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। कुड़िया घाट से हमने सीधा लैंड किया है दिल्ली एयरपोर्ट और इसी के साथ खत्म हो गया है लखनऊ का हमारा सफ़र। लखनऊ में घूमने के लिए काफ़ी कुछ है। जनरली लोग छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, भूल भुलैया इसी से लखनऊ को पहचानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी लखनऊ में काफ़ी कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। इनफैक्ट मैं इससे पहले भी लखनऊ जा चुकी हूँ, ये मेरा तीसरी बार था लखनऊ में। और कुड़िया घाट जो है वो मैंने रिसेंटली वहाँ पर विज़िट किया है और रिसेंट टाइम में वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है, फेमस हो रहा है। इनफैक्ट एक तरह से वो शूटिंग हब बन चुका है। प्री वेड शूट वहाँ पर होते हैं, फिल्मों के शूट वहाँ पर होते हैं। अगर आपने वो मूवी देखी होगी पति पत्नी और वो, तो कार्तिक आर्यन का एक सीन है वो उसी जगह पर शूट हुआ है, तो आप उसे विज़िट कर सकते हैं। मेरा पर्पस इस बार लखनऊ में मॉन्यूमेंट्स घूमना नहीं था, बल्कि लखनऊ के स्वाद को चखना था, क्योंकि मैं लखनऊ घूम चुकी हूँ लेकिन लखनवी खाना मैंने नहीं खाया था और एक वेडिंग में शामिल होने गई थी। तो ऑब्वियसली बात है आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला, आप थक जाते हो, बहुत भागदौड़ रहती है। तो ऐसे में जो मेरा मेन फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ खाने में था। हालांकि बहुत कुछ छूट गया है, लखनऊ बहुत बड़ा है, वहाँ खाने के लिए काफ़ी कुछ है। जैसे दिल्ली है, अगर आप ये सोच के आए हैं कि आप दिल्ली के खाने को 2 दिन में एक्सप्लोर कर लेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता। दिल्ली के खाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ चांदनी चौक जाना नहीं है। इसके अलावा भी दिल्ली में बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारी ऐसी गलियां हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। एग्जैक्टली वैसा ही लखनऊ भी है, बहुत बड़ा है। गलियों गलियों में वहाँ पर फेमस शॉप्स हैं जिनके बारे में लोग जानते ही नहीं हैं। ऐसे में लखनऊ को भी एक्सप्लोर करना 4 दिन में मुश्किल था, वो भी एक वेडिंग के साथ। लेकिन जितना हो सका हमने कोशिश की उसे कवर करने की, वहाँ के स्वाद को तलाशने की, स्वाद को चखने की। लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ है जो छूट गया है। तो लखनऊ को तो हम अलविदा कह आए हैं, लेकिन इस नोट पर कि जल्द वहाँ वापस जाएंगे और जो कुछ छूटा है उसे एक्सप्लोर करेंगे। तो आप मुझे कमेंट कर बताएं कि नेक्स्ट टाइम जब मैं लखनऊ जाऊँ तो वहाँ पर क्या कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, चाहे फिर वो घूमने के लिए हो या फिर खाने के लिए हो। और बाकी ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कर आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आप ट्रैवल सूत्रा सुमन पे पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दें। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ।